एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो वो उसकी लेने का प्लान बना लेता है। दरअसल इसका नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है और जब वो अपने गांव आता है तो पलंग तोड़ कैप्सूल को दारू में घोल कर पी जाता है और अपनी बीवी की बहुत बुरी तरह से लेता है। अब वो शहर जा रहा होता है कि तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता है और उसको देखते ही विवेक के नीचे हलचल होने लगती है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। विवेक अब अपने केबिन में आता है तो पियोन क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर लेने को कहता है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है विवेक के नीचे फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ खोलने को तैयार था। विवेक बोलता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। यहाँ विवेक एक डॉक्टर के पास आता है और उससे शर्माते हुए उससे पलंग तोड़ डीएच कैप्सूल मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है कि पूरी रात तू पलंग तोड़ेगा। अब वो अपने घर आता है जहाँ एक बीमार औरत उसके साथ किराए पर रहती है। उसकी एक इंदु नाम की बेटी होती है जिसको बहला फुसलाकर विवेक हर रोज बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। यहाँ विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि आपके पेपर रेडी हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपने पार्लर में होती है, इसीलिए वो उसके पार्लर का एड्रेस पूछता है और 10 मिनट में ही वहाँ पहुंच जाता है उसके पेपर देने के लिए। और जैसे ही विवेक सामने देखता है तो दिव्या उसको कड़क माल लग रही होती है और वो उसको पेपर देते ही काफी पर चलने को बोलता है, लेकिन वो काम का बहाना बता के चली जाती है और दिव्या के सपने देखने लगता है जहाँ वो उसको अपनी गोद में लेकर उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब वो किसी न किसी बहाने उससे पार्लर में मिलने आने लगता है और जब रात को घर आता है तो उसने टाइम पास के लिए एक मोटी लड़की को प्यार के जाल में फंसा रखा था। यहाँ वो लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक बहुत कमीना आदमी है, वो रात को मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और ये भी बताती है कि मैं अभी उससे छुटकारा भी नहीं पा सकती क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है और मुझको हर महीने उससे फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती है। अगली रात वो विवेक को कॉल करके बताती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, लेकिन वो आने से मना कर देता है, इसलिए कुछ आदमी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन वो आकर फोटो के सामने हाथ जोड़ता है और उसको कमरे में चलने को कहता है, लेकिन डायना उस टाइम उसको अपने से दूर कर देती है। यहाँ विवेक एक लड़की से क्लोज होने की कोशिश करता है जो एक दिन उसके ऑफिस में अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराने आई थी, लेकिन डायना की फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन डायना को दिखाती है कि ये आदमी हर किसी की लाइफ खराब कर रहा है। उनका दोस्त आके बताता है कि गांव में इसकी एक खूबसूरत बीवी भी है, जहाँ ये भेड़िया पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उसकी भी पिच पर बैटिंग करता है, इसलिए ये दोनों इसको सबक सिखाने का प्लान बनाती है और अगले दिन उसकी बीवी से मिलने जाती है और विवेक को कॉल करके बोलती है कि मैं आज अपनी बुआ के जा रही हूँ। इसलिए विवेक इंश्योरेंस वाली लड़की को डायना के घर बहाने से ले आता है और दिव्या को उससे इंश्योरेंस अप्रूव कराना था, इसलिए वो उसके साथ आ जाती है। विवेक आते ही पलंग तोड़ गोली खा लेता है और दिव्या को बियर पीने के लिए पूछता है। दिव्या समझ जाती है कि ये तो बड़ा सुअर इंसान है। वो आके बोलता है कि आज यहाँ कोई नहीं है, तुम बोलो तो हम यहाँ पलंग तोड़ सकते हैं, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसको दूर कर देती है और कहती है कि तूने क्या मुझको 6000 वाली लड़की समझा है। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन आके सब देख लेती है और दिव्या यहाँ से चली जाती है। विवेक बोलता है अगर तूने किसी को बताया तो अगली बार तेरे साथ ही कबड्डी खेलूंगा। यहाँ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक के घर उसकी बीवी से मिलने आती है और उसको बताती है कि तेरा पति शहर में रहकर कबड्डी खेलता है और मुझको भी प्यार के जाल में फंसा रखा है। डायना बताती है कि वो हमारे घर किराएदार बन के आया था और हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। अब वो हर रोज पलंग तोड़ कैप्सूल खाता है, तभी मेरे कमरे में आ जाता है और जानवर बन जाता है। ये सुन के उसको बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसका पति एक सुअर इंसान है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दूसरी जगह भी क्रिकेट खेलता है। डायना बताती है कि अब वो एक दिव्या नाम की लड़की के पीछे पड़ा है जो एक पार्लर में काम करती है और अब वो उसके ही सपने देख रहा है कि कैसे उसको अपने प्यार में फंसा सके, लेकिन अब हमको साथ मिलके उस भेड़िए का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन उसकी बीवी वीडियो कॉल पर उनका साथ देने से मना कर देती है कि मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन अगले दिन विवेक जैसे ही उसके पास आता है वो फिर से सुअर जैसा बिहेव करता है, जिससे उसकी बीवी डायना का साथ देने के लिए मान जाती है। और अगले दिन विवेक जैसे ही अपने घर आता है उसकी बीवी बाहर से गेट बंद कर देती है और अंदर आकर वो डायना और उसकी फ्रेंड को सामने देखता है। विवेक अपनी बीवी से पूछता है कि ये दोनों झल्ली यहाँ क्या कर रही है। डायना की फ्रेंड उसको बैठने को बोलती है। विवेक जैसे ही कुर्सी पर बैठता है डायना उसके फेस पर स्प्रे मारती है और वे तीनों मिलकर उसको रस्सी से बांधने लगते हैं क्योंकि विवेक बहुत सुअर इंसान होता है और उसकी बीवी को उसके बारे में पता चल गया था कि वो शहर में रहकर दूसरी लड़कियों के साथ भी क्रिकेट खेलता है और उसकी बीवी को उसके बैग से पलंग तोड़ दवाइयां भी मिल गई थीं जिसको वो खाकर बैटिंग किया करता था। लेकिन अब ये तीनों साथ आ गई होती हैं। विवेक खुलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डायना उसके मुंह पर भी टेप लगा देती है। अब डायना की फ्रेंड अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव करती है और सभी लोगों को विवेक की सच्चाई दिखने की कोशिश करती है कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी ये आदमी बाहर मैच खेलने की कोशिश करता है। डायना अब चैनल पर आती है और लाखों लोग उसको लाइव देख रहे होते हैं। वो बताती है कि ये आदमी मेरे घर रेंट पर रहने आया था और हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया और मेरी माँ को गलत दवाइयां देकर उनको पैरालाइज कर दिया।
रस्सी से बंधा विवेक आज अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और लाखों लोग यूट्यूब के जरिए उसको लाइव देख रहे होते हैं और डायना बताती है कि ये बहुत सुअर इंसान है। इस आदमी ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी थी, हमारे साथ रोज क्रिकेट खेलता था। विवेक की लाइव वीडियो पुलिस वालों के पास भी पहुंच जाती है, लेकिन वे लोग विवेक की पूरी सच्चाई जानने का वेट करते हैं। तभी विवेक के कुछ दोस्त उसी जगह पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और उसकी बीवी को बोलते हैं, तुझको शर्म नहीं आती अपने पति को ऐसे लाखों लोगों में बदनाम करके। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसको भी लाइव कैमरे पर ले लेती है और वो तभी मुंह छुपाकर भाग जाता है। लेकिन अब घर के बाहर विवेक को बचाने के लिए उसके और दोस्त भी इकट्ठा होने लगते हैं। तभी उनके पास कॉल आता है कि तुम्हारा वीडियो इंडिया में टॉप रैंक पर चल रहा है। अब वे उसको सच बोलने को कहते हैं और जैसे ही उसकी टेप निकालते हैं वो झूठ बोलने लगता है कि ये लोग मुझको जानबूझकर फंसा रहे हैं और सभी लोग मुझको बचाने मेरे घर पर आ जाओ। ये पूरा सीन हजारों लोग लाइव देख रहे होते हैं। हर आदमी की नजर इस टाइम अपने मोबाइल पर बनी हुई थी। अब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, क्योंकि अंदर इन तीनों लड़कियों ने विवेक को कैद किया होता, क्योंकि विवेक डॉक्टर से शक्तिमान गोली लेकर उनके विकेट गिरा दिया करता था। इसलिए आज उसकी सच्चाई पूरे भारत को दिखाती है कि ये कितना सुअर इंसान है। लेकिन पुलिस बोलती है, अगर इसने सच में तुम्हारे साथ गलत किया है तो हम इसको सजा दिलाएंगे। लेकिन वे उसको छोड़ने से मना कर देती हैं कि जब तक ये अपना जुल्म कबूल नहीं करेगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सब कुछ यूट्यूब पर लाइव चलता रहता है, इसलिए पुलिस वाला अपने कुछ आदमी वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। विवेक की बीवी डायना से कहती है, अगर विवेक ने अपना जुल्म कबूल भी कर लिया फिर भी मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाएगा। अब विवेक की बीवी उसको खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना खाकर उनके ही मुंह पर फेंक देता है और ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको पुलिस वाले भी देख लेते हैं और सोचते हैं ये तो सच में बहुत बड़ा सुअर आदमी है। यहाँ विवेक टॉयलेट करने के बहाने वॉशरूम में आता है और बाहर ये तीनों उसका वेट कर रही होती हैं। अब विवेक सफाई करने वाले इक्विपमेंट को डंडा बना लेता है और जैसे ही बाहर आकर उन पर हमला करने को होता है, लेकिन वे तीनों उसके ऊपर चादर डालकर उसको फिर से रस्सी से बांध देती है। वो खुलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी दांव फैल हो जाते हैं। यहाँ विवेक का भाई दरवाजा तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको दरवाजा तोड़ने से रोकते हैं। यहाँ ये लड़की यूट्यूब के जरिए विवेक की पूरी स्थिति लाखों लोगों तक पहुंचती है। यहाँ महिला संगठन की औरतें पुलिस थाने आकर उन तीनों लड़कियों का सपोर्ट करती हैं जिनके साथ उस विवेक ने गलत किया था और उस विवेक को सजा दिलाने की अपील करती है। लेकिन पुरुष संगठन के लोग विवेक के समर्थन में आ जाते हैं कि वे तीनों लड़कियों विवेक को ऐसे कैद नहीं कर सकती हैं और पुलिस थाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसमें सभी आदमी विवेक का समर्थन करते हैं। अब पुलिस वालों पर प्रेशर बन जाता है कि विवेक को जल्दी बाहर निकाला जाए। ये बात प्रदेश के सीएम तक पहुंच जाती है और वहां का एमएलए तभी उसके घर पहुंचता है और विवेक को जल्द बाहर निकालने को बोलता है। लेकिन तभी उसके पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि अगर तुम विवेक का साथ दोगे तो यहाँ की सभी औरतें तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी। इसलिए एमएलए बहाना बना के वहां से निकल जाता है। यहाँ सभी लोग तीनों लड़कियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और हजारों लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन तभी विवेक का पिता वहां पहुंच जाता है और अंदर जाने की जिद करता है।